आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से 150 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ए है जो रेस्ट से वहाँ पर हमारा छोड़ा जाता है, और ऑब्जेक्ट बी 100 मीटर की डिस्टेंस से हमारा वहाँ से छोड़ा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि जो इनिशियल डिफरेंस है, इनिशियल डिफरेंस जो हाइट का है 150 एंड ऑब्जेक्ट बी के लिए 100, तो जो डिफरेंस आएगा इनिशियल डिफरेंस इन हाइट दैट विल बी 50 मीटर। 150 माइनस 100। अब हमको कैलकुलेट ये करना है कि 2 सेकंड के बाद हमारे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी उनके बीच की हाइट कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड फॉर ऑब्जेक्ट बी। सो अच्छा, एज यू नो, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है, क्योंकि रेस्ट से ही हमारा वो ड्रॉप हुआ है, इट मीन्स u इक्वल टू 0 एंड एक्सेलेरेशन इक्वल टू ग्रेविटी एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड जो हमको गिवन है। सो अप्लाई द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ सपोज s को हम कंसिडर करते हैं s1, u हमारा 0 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाफ a इक्वल टू g एंड t 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, हाफ g एंड 2 टू जो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 2g। तो ये हमारी डिस्टेंस है फॉर ऑब्जेक्ट ए आफ्टर 2 सेकेंड। नाउ टॉकिंग फॉर ऑब्जेक्ट बी, अगेन यूज द सेम इक्वेशन, s2 इक्वल टू यू टी, क्योंकि u हमारा 0 है एंड t इक्वल टू 2 प्लस हाफ g इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम भी हमारा सेम है। तो s2 भी कितना आ जाएगा 2g। तो हमारा s1 भी आ चुका है और हमारा s2 भी आ चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए हमारा कहाँ से ड्रॉप हुआ है 150 मीटर से, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है 2g। तो हमारा कितनी हाइट पर रह जाएगा 150 माइनस 2g। तो इस 150 में से हम 2g को माइनस कर देंगे तो हमारी हाइट रह जाएगी 150 माइनस 2g। सिमिलरली सेकंड बॉडी की देखिए कितनी हाइट रह जाएगी, पहले हाइट थी 100 और अब हाइट हो जाएगी हमारी 100 माइनस 2g। सो वी विल सी डिफरेंस इन हाइट बाय द ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 150 माइनस 2g माइनस 100 माइनस 2g। सो 150 माइनस 2g माइनस 100 एंड माइनस माइनस प्लस 2g, 2g से 2g कैंसिल। सो 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल डिफरेंस आएगा हाइट में वो आएगा 50 मीटर, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल डिफरेंस है हाइट का वो भी 50 मीटर है, और फाइनल डिफरेंस भी जो आया है वो 50 मीटर आया है। इट मीन्स डिफरेंस इन हाइट डज नॉट वेरी विद टाइम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि ए टू बी हमने ये ए बी सी बनाए हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है रेस्ट से u इक्वल टू 0 और 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड में, तो बी पर हमारा पहुंच जाता है। उसके बाद बी से सी तक 160 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और टाइम लेता है 4 सेकंड। और क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है कि 7 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और 20 मीटर के बाद नॉर्मल सी बात है कि बी पर उसने कुछ वेलोसिटी अटेन की होगी, तो हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लगाने के लिए हमारे पास ए अवेलेबल नहीं है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट ए टू बी डिस्टेंस s1। सो s1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाट इज s1 20, वाट इज u 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए हमको कैलकुलेट करना है। टाइम कितना गिवन है 2, 20 2 टू जा 4, क्योंकि तो हमारा 0 हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 डिवाइड बाई 2 2a।
सो ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ए मिल चुका है तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं टू कैलकुलेट वी। सो वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी इक्वल टू 0 क्योंकि हमारा u तो 0 है, a 10 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2, तो v हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको वेलोसिटी किसके लिए चाहिए, हमें 7 सेकंड के बाद की वेलोसिटी चाहिए। तो इसका मतलब ये है 2 सेकंड से लेके जो हमारे बाद के 4 सेकंड हैं हमें इसके लिए भी वेलोसिटी चाहिए, हमें इसके लिए भी एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं फॉर दिस पार्ट। सो h2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h2 160, वाट इज u, आप देख सकते हैं कि जो हमारी v पर वेलोसिटी अटेंड हुई है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये 20 मीटर पर सेकेंड दूसरे पार्ट के लिए बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं u20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाफ a मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। आगे देखिए 160, 24 जा 80 और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 4 4 जा 16 क्योंकि स्क्वायर है और 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 8a। सो 80 इक्वल टू 8a, सो a इक्वल टू 80 अपॉन 8, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो सेम है। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस एक्सेलरेशन इज सेम, तो एक्सेलरेशन हमारा सेम रहेगा। सो जो अब हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, वी हैव टू यूज़ फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80, वाट इज u 0, वाट इज a 10 एंड वाट इज t 7। तो 10 7 जा 70 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमको टाइम गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। टाइम हमारा 0, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 2, डिस्प्लेसमेंट 2, टाइम 4, डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 6, डिस्प्लेसमेंट 4। तो सबसे पहले हमको इसका ग्राफ बनाना है। आप देख सकते हैं कि जो टाइम है हमको उसको लेना होगा x एक्सिस पर और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमको लेना होगा y एक्सिस पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और यहाँ पर हमने मार्क किए हुए हैं 2 4 6 8 10, सिमिलरली यहाँ पर किए हुए हैं 2 4 6। अब आप देख सकते हैं कि 0 पर हमारा 0 है, इट मीन्स टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। टाइम हमारा 2, डिस्प्लेसमेंट 2, तो टाइम 2 और डिस्प्लेसमेंट 2 हम यहाँ से ले सकते हैं, टाइम 2 एंड डिस्प्लेसमेंट 2, टाइम 4 एंड डिस्प्लेसमेंट 4, राइट। टाइम 6 डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 6 डिस्प्लेसमेंट 4, 8 डिस्प्लेसमेंट 4, 10 पर हमारा कितना हो जाएगा 6, तो 4 से चला जाएगा 6, 12 पर हमारा 4, तो 12 पर हमारा 4 हो जाएगा, 14 पर हमारा 2 हो जाएगा, 14 पर हमारा 2 हो जाएगा और 16 पर हमारा 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हमको यहाँ पर लगाने हैं और उन पॉइंट को हमको बाद में ज्वाइन कर देना है, तो आपको बन जाएगा ग्राफ। अब आप देखिए जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए आप देखिए ये फर्स्ट 4 सेकेंड है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हुआ है 4 - 0, यानी कि 4 का डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है 4 - 0 और टाइम भी हमें कितना लगा है 4 - 0, इट मीन्स 4/4 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट 4 सेकेंड में आप देखिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा 4 ही रहेगा, 4 से लेके 8 तक। इट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0/4, जितना हमको टाइम गिवन है 4,
इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, फॉर लास्ट 6 सेकेंड, ये लास्ट 6 सेकेंड है 10 से लेकर 16 तक। यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है आप देख सकते हैं। 10 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है 6 और 16 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा 0 - 6, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 6, 0 - 6 अपॉन टाइम 6। सो -6 इक्वल टू 6 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन द ग्राफ अपवर्ड, बट व्हेन द एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव देन द ग्राफ डाउनवर्ड। तो पॉजिटिव में हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अपवर्ड होगा और नेगेटिव में हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डाउनवर्ड होगा। आइए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन इट, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या हमको गिवन है। तो आप देख सकते हैं हमको u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको इसमें एक्सेलेरेशन भी गिवन है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेट करना है हमको टाइम, लेकिन कंडीशन गिवन है कि व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 × 10⁴ उसका हो जाएगा ट्वाइस। तो आप देखिए 2 × 5 × 10⁴, 5 2 × 10 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर पर सेकेंड। नाउ यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 10 × 10⁴, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 5 × 10⁴, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 10⁴ मल्टीप्लाई बाय t। नाउ ये जो 5 × 10⁴ है ये में जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो 10 × 10⁴ माइनस 5 × 10⁴ इक्वल टू 10⁴ मल्टीप्लाई t। 10 - 5 5 मल्टीप्लाई 10⁴ इक्वल टू 10⁴ मल्टीप्लाई t। सो 10⁴ कैंसिल, t इक्वल टू 5 सेकेंड। आप इसमें देख सकते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन इसलिए यूज़ की है क्योंकि हमारा u भी गिवन है और हमको v भी गिवन है और हमको a भी गिवन है। तो हम सबसे सिंपल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट हम इसमें सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यूज़ की है सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 5 × 10⁴, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम 5 प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 10⁴, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 5 × 5, क्योंकि हमें 2 टाइम्स लिखना होगा। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 12.5 मल्टीप्लाई 10⁴। सो 25 प्लस 12.5 37.5 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर। तो ये था हमारा टाइम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन।